भाजपा के शासनकाल में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की नहीं सुनी जाने पर आक्रोशित नगर पंचायत अध्यक्ष ने बांध परियोजना प्रमुख को सुनाई खरी खोटी। जो डैम बनाया गया है उसको एनआईटीसी को पूर्ण तरह से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने पूर्व में ही परिषद की ओर से मेरे पार्षदों ने मिलकर कई अनेकों आवेदन दिए हैं कि मेरे गांव के जो बच्चे हैं, जो मेरी स्कूल है, वहां पर आईसाइड में अतिक्रमण हो रहे हैं, उसको बाउंड्री वाल किया जाए और वहां पर खेल का मैदान रखा जाए। दूसरी ओर अनेक प्रकार की यहाँ पर घटनाएं होती हैं, जैसे कि घाटों का भी मैंने परिषद की ओर से मेरी ओर से मैंने अनेक प्रकार के आवेदन दिए हैं। आज भी शासन में ऐसी बात मेरे को नहीं करना चाहिए, पर मैं मेरे माध्यम से, मेरे विधायक जी के माध्यम से और मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से मैं सरकार को भी, विधायक को अवगत कराऊंगा कि जिस प्रकार से यहाँ घटना ओमकारेश्वर के अंदर हो रही है वो सिर्फ एकमात्र एनआईटीसी के माध्यम से ही हो रही है, जो कि यहाँ पर किसी प्रकार से किन्हीं परिस्थितियों में यहाँ पर ना तो घाट की साफ सफाई है और ना बैक वाटर का लेवल है और ना ही किसी प्रकार शिक्षा की ओर से ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप किस प्रकार से अगर भार अगर दे रहे हैं तो वो ओंकारेश्वर के लिए वो नहीं है, परिसर के लिए कोई मायने नहीं रखता है। पर मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ विधायक जी और आपसे भी कि मेरी बात मीडिया के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भी हैं हमारे संबंधित मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि ओंकारेश्वर के एनआईटीसी जो अत्याचार कर रही है उस अत्याचार से मुक्त किया जाए। यही है मैं विगत कई वर्षों से आवेदन कर रहा हूं और विगत। खबर विस्तार से। नर्मदा नदी पर 520 मेगावाट बिजली बनाकर अन्य प्रदेशों में बेचकर मोटी रकम कमाने वाली एनएचडीसी लगातार ओंकारेश्वर की एवं यहाँ के लोगों की उपेक्षा कर रही है। किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं होने पर एक सादे समारोह में आयोजित कार्यक्रम के तहत नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह बारे ने एनएचडीसी प्रमुख एवं अधिकारियों को विधायक के समक्ष अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। मीडिया से कहा ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन करूंगा। इस पर मानदाता विधायक नारायण पटेल ने सफाई देते हुए कहा, अध्यक्ष का दर्द जायज है, मैं मुख्यमंत्री से बात कर यहाँ की समस्याओं का समाधान कराऊंगा। नगर में चर्चा जोरों पर। और क्या माजरा है, क्यों आरोप लगाए हैं? क्या आप उनकी सुनते नहीं हैं या उनको तालमेल बना के आप काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो बातें उन्होंने कही वो काफ़ी विगत वर्षों की है, वो 10-15 साल की जो बात कह रहे हैं तो एक समय निकल गया है। मैं ये कहूँगा कि वर्तमान में हम लोगों ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। अभी पीछे उसमें भी किया, कोरोना का लॉकडाउन था उसमें किया, अभी एम्बुलेंस का भी किया, ये कार्य भी कर रहे हैं और अन्य कार्य भी प्रस्तावित है इस साल के लिए। तो हम सतत प्रयासरत हैं। अब पूर्व का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भविष्य के लिए इस क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं। ये स्ट्रीट लाइट निःशुल्क करने की जो मुद्दा उठ रहा है नगर परिषद का, ये क्या हो पाएगा? इसमें देखिए ऐसा है कि ये प्रशासन का अपना निर्णय है और इसमें ऐसी कोई पॉलिसी में नहीं है हमारा कि इस तरीके की चीज़ हो। अगर ये इसका जो मांग है वो जिला स्तर पे और शीर्ष अधिकारी अगर कहेंगे तभी उसको हम कर पाते हैं। हमारे परियोजना स्तर पे मैं इसमें कुछ भी कहने में असमर्थ। अध्यक्ष आदरणीय अंतर सिंह बारे उन्होंने प्रस्ताव सुझाव रखे जनता की ओर से, ग्राम की ओर से। इसमें ऐसी कोई लड़ने वाली बात नहीं है। उनने अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि यहाँ हमारा एनएचडीसी यहाँ संचालन कर रही है और एनएचडीसी के माध्यम से देखो पद पे होने के कारण उनका एक दायित्व बनता है, चाहे मैं भी पद पे हूँ। तो उन्होंने बड़ी पुरजोर तरीके से अपनी मांग रखी और उसमें हम लोग प्रस्ताव बनाकर और एनएचडीसी प्रमुख ओंकारेश्वर दीक्षित जी और उनकी पूरी टीम के साथ बैठेंगे और उनके स्तर से जो काम होंगे निश्चित हम हमारे अधिकार के साथ, चाहे जैसे अंतर भाई ने कहा आक्रोश के साथ, ठीक है, हम लोग मिलजुल के उनसे लड़ाई लड़ेंगे कि हमें हमारा अधिकार दिया जाए। लड़ने वाली बात नहीं है, अधिकार के लिए लड़ना है कि भैया ठीक है, हम जनप्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र के लिए मांग करें। हम विधानसभा में बैठते हैं तो बड़ी ऊंच नीच बात होती है और अपने क्षेत्र के लिए हर आदमी लड़ाई करता है। वही स्थिति है कि उनकी जो पीड़ा है कि इस क्षेत्र में काम होना चाहिए
और एनएचडीसी भी कुछ बंधनों से बंधी हुई है, उनको भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जो उनके स्तर के जो काम होंगे निश्चित काम करेंगे, और बड़े काम के लिए वही हमारे परिषद के अध्यक्ष, एनएचडीसी के प्रमुख और जितने भी हमारे यहाँ के प्रमुख हैं, मेरा दायित्व बनता है मेरी साथ मिलजुल कर हम ये आवाज़ माननीय सीएम साहब और इनके विभाग प्रमुख जो भोपाल में बैठे हैं उनसे मांग करेंगे, और निश्चित जो CSR रेट का जो पैसा, जो इनके मुनाफे का पैसा जो आता है उसको इस क्षेत्र में लगाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, और एनएचडीसी भी कटिबद्ध है। कितने विधायक जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न है। अभी एक मामला आया है, जीवन सिंह मामला। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।